श्री महाभारत खिल्ड बारी। अनिरुद्ध के द्वारा आर्या देवी की स्तुति और देवी का प्रसन्न होकर के उन्हें बंधन के कष्ट से मुक्त करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जी, जब उषा के साथ वीर अनिरुद्ध बलि कुमार राजा बानासुर के द्वारा बाण नगर में बंदी बना लिए गए, तब वे अपनी रक्षा के लिए कोटवती देवी की शरण में गए। उस समय अनिरुद्ध ने जिस स्तोत्र का गान किया था वह इस प्रकार है, सुनो। जो अनंत, अक्षय, दिव्य, आदिदेव और सनातन हैं, उन सर्वश्रेष्ठ जगदीश्वर नारायण देव को नमस्कार करके विश्ववंदित वरदायिनी चंडी कात्यायनी आर्या देवी का मैं श्री हरि के द्वारा प्रशंसित नामों से कीर्तन करूंगा। ऋषियों और देवताओं ने वाणी रूपी पुष्पों द्वारा जिन मंगलमय देवी की पूजा की है, जो सबके शीर में विराजमान है, तथा संपूर्ण देवता जिन्हें नमस्कार करते हैं, उन आर्या देवी का मैं गुणगान करूंगा। श्री अनिरुद्ध ने कहा, जो देवराज इंद्र और भगवान विष्णु की बहन है, उन देवी को मैं अपने हित के लिए नमस्कार करता हूं और हाथ जोड़ करके पवित्र होकर के भाव शुद्ध हृदय से उनकी स्तुति करना चाहता हूं। जो गौतमी अर्थात गोदावरी स्वरूपा, कंस को भय देने वाली, यशोदा का आनंद बढ़ाने वाली, पवित्र गोकुल में आविर्भूत तथा नंद गोप की नंदिनी हैं, उन आर्या देवी को मैं नमस्कार करता हूं। जो प्राज्ञा अर्थात बुद्धिमती एवं विदुषी, दक्षा, कल्याण स्वरूपा, सौम्या, दानव मर्दिनी, सबके शीर में विद्यमान तथा संपूर्ण भूतों द्वारा वंदित हैं, उन आर्या देवी को मैं प्रणाम करता हूं। जो दर्शनी अर्थात दृष्टि शक्ति, पूर्णी अर्थात मनोरथों की पूर्ति करने वाली, माया स्वरूपा, अग्नि, सूर्य और चंद्रमा के समान कांति वाली, शांति में ध्रुवा अर्थात अविनाशिनी, सबकी जननी, मोहिनी तथा शोषणी हैं, ऋषियों सहित संपूर्ण देवता जिनकी सेवा करते हैं, समस्त देवता जिनके चरणों में शीश झुकाते हैं, जो काली कात्यायनी देवी, भयदायिनी तथा भय नाशिनी हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। जो कालरात्रि इच्छानुसार सर्वत्र जा सकने वाली, त्रिनेत्र धारणी और ब्रह्मचारिणी हैं, जो विद्युत स्वरूपा, मेघ के समान गर्जना करने वाली, वैताली और विशाल मुख वाली हैं, उन देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो यूथ की प्रधान अध्यक्षा, महासौभाग्यशालिनी, शकुनी, रेवती आदि ग्रह स्वरूपा तथा तिथियों में पंचमी, षष्ठी, पूर्णमासी और चतुर्दशी स्वरूपा है, उन देवी को नमस्कार करता हूँ। 27 नक्षत्र, संपूर्ण नदियां और 10 दिशाएं, ये जिनके स्वरूप हैं, जो नगरों, उपवनों, उद्यानों और अट्टलिकाओं में उनकी अधिष्ठात्री देवी के रूप में निवास करती हैं, उन आर्या देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो ह्रीम अर्थात लज्जा, श्रीम अर्थात लक्ष्मी, गंगा, गंधर्वा, श्री राधा, योगिनी तथा सत्पुरुषों को योग प्रदान करने वाली है, उन कीर्ति, आशा, दिशा, स्पर्शा एवं षष्ठी नाम वाली देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। जो वेदों की माता, भक्त वत्सला सावित्री, तपस्विनी, शांतिकरी, एकांक्षा एवं सनातन स्वरूपा है, उन आर्या देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो कुटीर वासनी, मत बना देने वाली, अत्यंत कोपना, इला, मले वासनी, संपूर्ण भूतों को धारण करने वाली,
भयंकरी, कुष्मांडी और कुसुम प्रिया है, उन देवी को मेरा नमस्कार है। जिनका स्वभाव दारुण है, आवास स्थान भी मत बना देने वाला है, जो विंध्य और कैलाश पर्वत पर निवास करती हैं, श्रेष्ठ अंगना है, सिंह जिनका रथ या वाहन है, जो बहुत से रूप धारण करने वाली तथा वृषभ चिन्ह से चिन्हित ध्वज वाली हैं, उन देवी को नमस्कार है। जो दुर्लभ, दुर्जय, दुर्गम, निशुंभ असुर को भय दिखाने वाली, देव प्रिया, सुर स्वरूपा तथा वज्रपाणी इंद्र की अनुजा हैं, उनका कल्याण में देवी को नमस्कार है। जो किरात वेश धारण करने वाली, चीर वस्त्र धारणी और चोरों की सेना से नमस्कृत है, तथा जो घृत पीने वाली, सोमरस का पान करने वाली, सौम्य स्वरूपा एवं समस्त पर्वतों में निवास करने वाली है, उन देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो निशुंभ और शुंभ का संहार करने वाली हैं, जिनके वक्षस्थल हाथी के कुंभ स्थल के समान जान पड़ते हैं, तथा सिद्ध और चारण जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, जो कार्तिकेय की जननी हैं, जिनसे कुमार की उत्पत्ति हुई है, तथा जो पर्वत की पुत्री होने पर भी सर्वत्र विचरने वाली हैं, उन पार्वती देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। 50 देव कन्याओं में जो देवताओं की पत्नियां हैं, उनमें कद्रु के जो हजारों पुत्र हैं, उनके पुत्रों और पौत्रों की जो सुंदरी स्त्रियां हैं, उनमें माता और पिता में स्वर्ग के देवताओं और अप्सराओं सहित ऋषि पत्नियों में, यक्षों और गंधर्वों की स्त्रियों में, विद्या धर्म की नारियों में और सती साध्वी मानवी स्त्रियों में, इस प्रकार इन उपयुक्त महिलाओं में आप जगन माता देवी का निवास है, क्योंकि आप संपूर्ण भूतों का आश्रय हैं। तीनों लोकों को सर्वत्र आपके चरणों में मस्तक झुकाया जाता है। किन्नर लोग उच्च स्वर से गीत गा करके आपकी सेवा करते हैं। आप अचिंत्य और अपरमेय हैं। जो हैं सो हैं, आपको नमस्कार है। गौतम नंदनी, इन पूर्वोक्त नामों से और दूसरे नामों से भी आपका ही कीर्तन होता है। विशाल लोचने, मैं आपकी कृपा से बिना किसी विघ्न बाधा के शीघ्र बंधन मुक्त हो जाऊं। आप मेरे ऊपर कृपा दृष्टि करें। मैं आपके चरणों की शरण लेता हूं। आप मुझे अपने बंधनों से छुड़ाने योग्य हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, वायु, अश्विनी कुमार, वसु, विश्वदेव, सांध्यगण, मरुदगण, पर्जन्य, धाता, भूमि, 10 दिशाएं, गौ, नक्षत्र समूह, ग्रहगण, नदियां, सरोवर, सरिताएं, समुद्र, नाना विद्याधर, सर्प, नाग, गरुड़, गंधर्व और अप्सराओं के समूह, इस प्रकार देवी के नाम का बारंबार कीर्तन करने से इस संपूर्ण जगत का कीर्तन हो जाता है। जो एकाग्रचित होकर के देवी के इस पवित्र स्तोत्र का पाठ करता है, देवी उसे 7वें महीने में उत्तम वर प्रदान करती है। देवी की 18 भुजाएं हैं। वे दिव्य आभरणों से विभूषित है। हाथ से उनके सारे अंग सुशोभित हैं। मुकुट की आभा से उनके आभूषण चमक उठे हैं। कात्यायनी, जब आपकी स्तुति की जाती है तब आप उत्तम वर प्रदान करती हैं। अतः वरदायिनी वाम लोचने में आप देवी की स्तुति करता हूँ। महादेवी, आपको नमस्कार है। आप सदा मुझ पर सुप्रसन्न रहें और मुझे श्रेष्ठ आयु, पुष्टि, क्षमा तथा धैर्य प्रदान करें। मैं बंधन में पड़ा हुआ हूँ, किंतु इससे मुक्त हो जाऊं। मेरा ये संकल्प सत्य हो। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार स्तुति की जाने पर दुर्गम पराक्रम प्रकट करने वाली महादेवी दुर्गा ने बंधनागार में
अनिरुद्ध के पास आकर के उन्हें दर्शन दिया। उस शरणागत वत्सला देवी ने बाण नगर में बंधे हुए वीर अनिरुद्ध को उनका हित साधन करने के लिए बंधन से मुक्त कर दिया। साथ ही उन अमर्षशील वीर अनिरुद्ध को सांत्वना प्रदान की। उस समय प्रतापी और वीर अनिरुद्ध ने देवी का पूजन किया। देवी ने बंधनागार में अनिरुद्ध को अपनी कृपा का प्रत्यक्ष दर्शन कराया। जो नागपाश में बंधे हुए थे और उषा ने जिनके चित्त को चुरा लिया था, उन अनिरुद्ध के वज्र तुल्य पिंजरे को अपने हाथ के अग्रभाग से तोड़ फोड़ करके देवी ने बानापुर में अवरुद्ध हुए वीर अनिरुद्ध को मुक्त कर दिया और कृपा करने के लिए उद्यत हो उन्हें सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा। श्री देवी ने कहा, अनिरुद्ध, चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण शीघ्र आकर के तुम्हें पूर्णतः इस बंधन से छुड़ाएंगे। तब तक कुछ काल तक इस कष्ट को सहन करो। वे दैत्य सुदन श्री हरि बानासुर की सहस्त्र भुजाओं का छेदन करके तुम्हें अपनी पुरी को ले जाएंगे। तदंतर चंद्रमा के समान कमनीय मुख वाले अनिरुद्ध ने प्रसन्न होकर के पुनः देवी का स्तमन किया। अनिरुद्ध बोले, कल्याण स्वरूप ने वरदायिनी देवी आपको नमस्कार है। देव शत्रु का नाश करने वाली देवी आपको प्रणाम है। इच्छा अनुसार विचरने वाली सदाशिवे आपको नमस्कार है। सबका हित चाहने वाली सर्वप्रिय आपको नमस्कार है। शत्रुओं को सदा भय देने वाली देवी आपको प्रणाम है तथा बंधन से छुड़ाने वाली देवी आपको नमस्कार है। ब्रह्माणी, इंद्राणी, रुद्राणी, भूत वर्तमान और भविष्य स्वरूपे शिवे सब प्रकार के भयों से मेरी रक्षा करें। नारायणी, आपको नमस्कार है। जगत की रक्षा करने वाली प्रिय देवी आपको नमस्कार है। मन और इंद्रियों को वश में रखने वाली महाव्रत धारणी भक्त प्रिय जगन माता गिरिराज नंदिनी वसुंधरे विशाल नेत्रों वाली नारायणी, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपको नमस्कार है। दानवों को भय देने वाली देवी, सब प्रकार के दुखों से मेरा परित्राण कीजिए। रुद्रप्रिय, भक्तों की पीड़ा दूर करने वाली महाभागे, मैं चरणों में मस्तक झुका करके आप देवी को नमस्कार करता हूं। आपने मुझे बंधन में रहते हुए भी मुक्त कर दिया। शंपायन जी कहते हैं, राजन, जो एकाग्रचित होकर के इस पवित्र आर्या स्तोत्र का पाठ करता है, वे सब पापों से मुक्त होकर के विष्णु लोक में जाता है और यदि बंधन में पड़ा हो तो उससे मुक्त हो जाता है, जैसा कि व्यास जी का सत्य वचन है। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में आर्यास्तव विषयक 120वां अध्याय पूर्ण हुआ।